नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी हकीकत क्या है। उन्होंने एक एक करके जो 10 आरोप सुशांत की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड पर लगाए हैं, दरअसल उनके पीछे की कहानी क्या है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि अब तो सुशांत के परिवार के लोग सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो बॉलीवुड के डर्टी गैंग का तो इससे कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन 10 आरोपों के पीछे की कहानी बताएंगे। ये भी बता दूं कि आपको कि सुशांत के परिवार के लिए ये केस सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विकास सिंह लड़ रहे हैं, और ये जो आरोपों का पुलिंदा आपको सिर्फ रिया के लिए ही नजर आ रहा है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। इस एक एक आरोप के पीछे बॉलीवुड गैंग की कारनामे भी घेरे में आ रहे हैं। ये गैंग रिया की आड़ में बच जाएगा तो ऐसा है ही नहीं। सुशांत के पिता ने इस एफआईआर में पहला आरोप ये लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड को छोड़कर केरल के कुर्ग में बसना चाहता था, और रिया चक्रवर्ती ने साफ कह दिया था कि वो मुंबई नहीं छोड़ सकता। अब इस आरोप के पीछे की हकीकत को समझिए। पहली बात, सुशांत सिंह बॉलीवुड क्यों छोड़ना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने बॉलीवुड में एक बड़ा मकाम अपने बलबूते पर हासिल किया था। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में छोड़कर वो एक्टिंग के फील्ड में आया था। श्यामक डावर के ग्रुप में डांस करने के बाद, एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता के बाद वो बॉलीवुड तक पहुंचा था। इतनी मशक्कत से खड़े किए गए अपने करियर को वो किस दबाव में आकर हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था। बॉलीवुड में वो कौन कौन लोग थे जिनकी वजह से सुशांत ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ था। आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, सलमान खान, मुंबई का दलाल मीडिया, इन लोगों के गैंग ने आखिर क्या क्या हालात पैदा किए कि सुशांत के लिए कि उसने कुर्ग में जाकर ऑर्गेनिक खेती करने का मन बना लिया। ये सब तहकीकात के विषय है। अब पटना पुलिस इस मसले की तहकीकात करेगी, तो ये मत सोचिएगा कि बॉलीवुड का गैंग इस एफआईआर के आने से बच जाएगा। अब तो वो पूरी तरह से गेड़े में आ चुका है। अब इसी आरोप में ये कहा गया है कि सुशांत के कुर्ग जाने से रिया खुश नहीं थी। अब कोई रिया से ये पूछे कि अगर वो सच में सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तो उसकी खुशी में वो खुश क्यों नहीं थी। अगर वो सुशांत से सही मायने में प्यार करती थी तो उसने कुर्ग जाने के सुशांत के फैसले पर उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों उसे मझदार में ही छोड़ दिया। क्या वजह थी कि वो उसे वहां जाने से रोक रही थी, क्यों वो मुंबई में रहने के लिए सुशांत को मजबूर कर रही थी। क्या रिया सुशांत का इस्तेमाल अपने करियर को संवारने में कर रही थी, और उसे लगा कि अगर सुशांत सब कुछ समेट कर कुर्ग चला गया तो उसके बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन बनने के सपने का क्या होगा। तो क्या वो बस अपने फायदे के लिए सुशांत के साथ थी। अब पटना पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है, और कई बड़े राज सामने आएंगे। किसके कहने पर रिया इस तरह का खेल खेल रही थी सुशांत के साथ, ये बात भी सामने आएगी। सुशांत के पिता ने एफआईआर में दूसरा आरोप ये लगाया है कि जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मानेगा और कुर्ग चला जाएगा, तब रिया ने 6 जून 2020 को सुशांत के बहुत सारे पैसे, जेवर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसके सारे अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मेडिकल फाइल के साथ उसका घर छोड़ दिया, और सुशांत का नंबर भी अपने फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक आम गर्लफ्रेंड की तरह रिया सुशांत के फैसले से नाराज थी तो वो उसका इतना सारा सामान लेकर फरार क्यों हो गई। वो अपने सामान के साथ घर छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में उसकी मंशा पर तो सवाल उठना लाजमी है। वो सुशांत के कार्ड अपने साथ लेकर क्यों गई, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुराकर वो अपने साथ ले गई, और तो और सुशांत की अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही थी तो उसकी मेडिकल फाइल वो अपने साथ क्यों ले गई। इसका क्या मतलब था। वो कैसी गर्लफ्रेंड थी जो अपने ही दोस्त का सारा सामान लूटकर उसे बीमारी की हालत में छोड़कर चली गई। सुशांत की मेडिकल फाइल का रिया क्या करना चाहती थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी तहकीकात भी अब पटना पुलिस कर रही है। इस एफआईआर में तीसरा आरोप ये लगाया गया है कि सुशांत ने अपनी बहन को बताया था कि रिया उसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गई है, और उसे धमकी दे रही है कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वो मीडिया में ये बता देगी कि वो डिप्रेशन का मरीज है, और फिर कोई उसे काम नहीं देगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने। सुशांत की ये गर्लफ्रेंड उसे पागल करार देकर मीडिया के जरिए उसे बदनाम करना चाहती थी। मुंबई के दलाल मीडिया के वो कौन लोग हैं जिन्हें रिया ये खबर बताकर सुशांत के करियर को तबाह करना चाहती थी। इस खेल में रिया
अकेली तो हो नहीं सकती, क्योंकि रिया तो सुशांत की ज़िंदगी में 2019 में आई थी, लेकिन सुशांत की कामयाबी से तो बॉलीवुड का डर्टी गैंग पहले से ही खार खाए हुए था। यशराज फिल्म्स के साथ उसकी टसल और ब्लाइंड आइटम से तो वो पहले ही परेशान था, और धर्मा प्रोडक्शंस के कारनामे पिछले साल के ही हैं। तो कुल मिलाकर क्या बॉलीवुड के डफर गैंग के साथ मिलकर रिया कोई खिचड़ी पका रही थी? क्या उनके साथ मिलकर वो भी सुशांत की इमेज को खराब करने में लगी हुई थी? क्यों उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी? इस एंगल की भी चारों तरफ से तहकीकात करने की ज़रूरत है। रिया किसके इशारे पर, किसकी कठपुतली बनकर सुशांत को ब्लैकमेल करने की फिराक में थी? चौथी बात जो इस एफआईआर में है वो ये है कि सुशांत के पिता का कहना है कि 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत किसी भी तरह के मानसिक रोग से ग्रस्त नहीं था, लेकिन रिया से मुलाकात के बाद वो कैसे डिप्रेशन का मरीज बन गया, इस एंगल की जांच करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल हर किसी को ये जानने का हक है कि किन हालात में सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत बिगड़ी, कैसे अच्छा खासा पॉजिटिव सोच वाला ये एक्टर अचानक से डिप्रेशन का मरीज बन गया। रिया ने ऐसा क्या किया सुशांत के साथ कि उसे डिप्रेशन हो गया? वो क्या कर रही थी सुशांत के साथ कि वो मानसिक रोगी बन गया? इसी एफआईआर में सुशांत के परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर सुशांत का इलाज हो रहा था तो परिवार के लोगों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। ये सवाल उठता है कि अगर वो इस बीमारी से पीड़ित हो भी गया था तो गर्लफ्रेंड होने के नाते खुद रिया ने सुशांत के परिवार को ये बातें क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी बात उसने सुशांत के पिता और बहनों से क्यों छिपाई? किस साजिश के तहत रिया ने ये सारी बातें परिवार से छिपाई और किसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रही थी? इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। परिवार का अगला आरोप यह है कि बीमारी के दौरान रिया सुशांत को अपने घर ले गई थी और वहां पर उसने दवाई का ओवरडोज सुशांत को दिया और रिया ने सबको यही बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है। अब इस आरोप के पीछे के खेल को समझिए। जब सुशांत अपने स्टाफ के साथ अपने घर पर रह सकता था तो रिया किस साजिश के तहत उसे अपने घर ले गई? कौन कौन वहां पर था? किस तरह से सुशांत को वहां पर ट्रीट किया गया? और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? डेंगू हो गया है, ये झूठ आखिर रिया ने क्यों फैलाया? परिवार को सच क्यों नहीं बताया? अगर वो सुशांत की बहनों और उसके पिता को उसकी सेहत के बारे में सच बता देती तो यकीनन आज हकीकत कुछ और होती। सुशांत सही सलामत होता, लेकिन रिया का सुशांत को अपने घर ले जाना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। परिवार का अगला आरोप यह है कि रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। जब भी कोई ऑफर उसे मिल रहा था तो वो सुशांत को मजबूर करती थी कि वो प्रोड्यूसर से बोले कि वो फिल्म तभी करेगा अगर उसकी हीरोइन रिया चक्रवर्ती होगी। जी हाँ, इस बारे में हमने कई बार पहले भी खुलासा किया था कि रिया सिर्फ और सिर्फ सुशांत का इस्तेमाल अपने डूबते हुए करियर को संवारने के लिए ही कर रही थी। दरअसल रिया ने सुशांत के करियर को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। सुशांत कौन सी फिल्म करेगा, कौन सी नहीं करेगा, ये सब कुछ रिया ही तय करने लगी थी। रिया की मंशा बिल्कुल साफ थी। वो सुशांत के करियर के साथ अपनी कामयाबी के ख्वाब देख रही थी, इसीलिए वो सुशांत से कहती थी कि वो प्रोड्यूसर को कहे कि वो सिर्फ उसी फिल्म को करेगा जिसमें हीरोइन रिया होगी। आपको याद होगा 2 डायरेक्टर्स ने सुशांत की मौत के बाद खुलासा किया था कि सुशांत और रिया उनकी फिल्मों में काम करने वाले थे। अब आप खुद सोचिए, धोनी और छिछोरे सरीकी हिट फिल्में देने वाले सुशांत को रिया जैसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ कौन प्रोड्यूसर साइन करेगा? लेकिन अगर सुशांत के साथ रिया 2 फिल्में कर रही थी तो वो डील पॉसिबल कैसे हो गई? ये तो कोई भी समझ सकता है कि सुशांत के साथ रिया को डायरेक्टर ने कैसे ले लिया। मैंने तो यकीन मानिए रिया चक्रवर्ती का नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। वैसे भी उसकी अभी तक के अगर फिल्मी करियर की बात करें तो उसने सिर्फ 1.5 फिल्में ही की हैं। सुशांत के पिता ने इस एफआईआर में ये भी आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत के विश्वसनीय और भरोसेमंद पुराने स्टाफ को हटा दिया था। उनकी जगह रिया के जान पहचान वाले लोगों को सुशांत के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया था ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और वो किससे मिलता है ये तमाम बातें रिया तक पहुंच सके। यानी रिया सुशांत को पूरी तरह से उसके दोस्तों और परिवार से अलग थलग करके सच में उसकी इमेज को खत्म करने में लगी हुई थी। अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो ये सारी जासूसी करने की उसे क्या ज़रूरत थी? वो किसके कहने पर, किसके इशारे पर ये सारा जाल बिछा रही थी? सुशांत को मानसिक रोगी घोषित करके क्या वो उसकी पूरी संपत्ति पर अधिकार करना चाहती थी?
गौरतलब तो यह है कि कोई भी प्यार करने वाली प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि क्या रिया सुशांत की फेक गर्लफ्रेंड थी। सुशांत के पिता ने अगला आरोप ये लगाया है कि दिसंबर 2019 में रिया ने जबरदस्ती सुशांत का फोन नंबर बदल दिया था ताकि वो अपने परिवार और नजदीकी लोगों से बात ना कर पाए। और तो और रिया सुशांत को पटना भी नहीं जाने देती थी। अब इस आरोप के पीछे की कहानी को समझिए। रिया ने सुशांत को किसी और के नाम का सिम कार्ड दे रखा था। खबर तो यह है कि सुशांत को उसके परिवार से दूर रखने के लिए रिया ने सुशांत के फोन के करीब 50 सिम बदले थे ताकि परिवार का कोई भी सदस्य सुशांत तक ना पहुंच पाए। याद है ना, सुशांत की मौत के बाद उसके बहुत से दोस्तों, केदारनाथ फिल्म के डायरेक्टर और छिछोरे फिल्म के डायरेक्टर तक ने ये बात कही थी कि वो उन सबके फ़ोन का जवाब नहीं देता था, काफ़ी बदल गया था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, किसी के फ़ोन रिसीव नहीं करता था। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि अगर रिया सच में सुशांत की गर्लफ्रेंड थी तब तो उसे 50 सिम कार्ड बदलने की ज़रूरत क्या थी। सुशांत के परिवार से उसे इतनी नफरत क्यों थी। क्या वो उसका असली खेल समझते थे और वो अपने बॉयफ्रेंड सुशांत को उसके परिवार से दूर क्यों रखना चाहती थी। वो उसे उसके घर पटना क्यों जाने से रोकती थी। इसके पीछे क्या झोल था। ये सारा जाल रिया बड़े ही शातिराना तरीके से किसी न किसी की शय पर ही बुन रही थी। मैं फिर जोर देकर आपको बता रही हूँ कि रिया ने ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ किया है और उसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। सुशांत के पिता ने सुशांत के फंड्स को लेकर भी बड़ा आरोप रिया पर लगाया है। उनका कहना है कि 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में 15 करोड़ रुपए किसी ऐसे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि कितना पैसा रिया और उसके परिवार ने धोखे से हड़प लिया। जी हाँ, ये वो एंगल है इस दर्दनाक कहानी का जिस पर कैपिटल टीवी लगातार सवाल उठाता रहा है। दिलचस्प तो यह है कि रिया चक्रवर्ती से मुंबई पुलिस ने 2 बार करीब 11-11 घंटे तक पूछताछ की थी और जब दूसरी बार उससे पूछताछ की गई थी तब तो खबर आई थी कि मुंबई पुलिस ने रिया से सुशांत के खातों और उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में भी पूछताछ की थी। उस पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने रिया पर शिकंजा क्यों नहीं कसा, उसके और उसके परिवार के खातों को मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं खंगाला। पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासे रिया ने किए थे, इस बारे में मुंबई पुलिस खामोश क्यों रही। और तो और हमने सुशांत की मौत के दूसरे दिन ही बता दिया था कि रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती सुशांत की 3 कंपनियों में हिस्सेदार थे। 2 में तो रिया डायरेक्टर थी और एक में एडिशनल डायरेक्टर शौविक चक्रवर्ती था। और उस वक्त हमने ये भी बताया था कि अपने भाई को कंपनी में हिस्सेदार बनाने के लिए रिया ने सुशांत को काफ़ी मनाया भी था। अब सवाल यही उठता है कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के पास ना तो इतना पैसा होगा कि वो बराबर का पैसा खर्च करके सुशांत की पार्टनर बने, लेकिन ऐसा क्या था कि सुशांत ने ना सिर्फ रिया को बल्कि उसके भाई तक को अपनी कंपनियों में पार्टनर बना दिया। जाहिर है रिया ने जोर जबरदस्ती से ही ये सब कुछ सुशांत से करवाया था। इतनी सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में पहले से ही थी, लेकिन मुंबई पुलिस को ये सब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था या फिर किसी के दबाव में वो सावन का अंधा बनी हुई थी। मुंबई पुलिस ने इस एंगल पर अपनी तहकीकात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। और अब जबकि पटना पुलिस इस मामले को खंगालने में जुट गई है तो जाहिर है मुंबई पुलिस की नींद हराम हो गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।